अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हकूक़ क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और ह्यूमन राइट्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचें कि आप एक ऐसे दौर में एक ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं जहाँ पर जब आप होश में आते हैं, जब आप 6-7 साल के होते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपने ग़ुलामी करनी है। आपके बाप, आपके दादा, आपका सारा ख़ानदान एक शख्स की ग़ुलामी करता आया है। तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप उसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह पर आप मौजूद हैं जहाँ पर आपको आपकी मर्ज़ी से खाने नहीं दिया जाता, आपको आपकी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करने दिया जाता। आपको जो बताया जाता है सिर्फ़ वो ही करने का हुक्म होता है, और उसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो आपको मारा पीटा जाता है। तो ऐसी जगह को हम कहेंगे कि यहाँ पर आपको आपके इंसानी हकूक़ नहीं दिए जाते। इंसानी हकूक़ क्या होते हैं? इंसानी हकूक़ ऐसे फ्रीडम्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स ऐसी आज़ादियाँ होती हैं जो हर किसी इंसान को मिलनी चाहिए। डेफिनेशन: द फ्रीडम्स, इम्यूनिटीज़ एंड बेनिफिट्स दैट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न वैल्यूज़ स्पेशली एन इंटरनेशनल लेवल ऑल ह्यूमन बीइंग शुड बी एबल टू क्लेम। तो ऐसे फ्रीडम्स, ऐसी आज़ादी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हर आदमी क्लेम कर सके कि जी ये मेरा हक है, मुझे दिया जाए, उसे ह्यूमन राइट्स कहा जाएगा। जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं जी कि आपका काम करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ट्रैवल करने की आज़ादी, ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ह्यूमन राइट्स का? अब ह्यूमन राइट्स हमने समझ लिया कि सबसे पहले आप एक राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। राइट का कॉन्सेप्ट होता है, राइट कहते हैं जी इंटरेस्ट को। राइट होते हैं आपके फ़ायदे, राइट होते हैं आपके इंटरेस्ट, राइट होती हैं आपकी आज़ादियाँ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ह्यूमन राइट्स का? ह्यूमन राइट्स कहाँ से निकले? ह्यूमन राइट्स को हमने कहाँ से ड्राइव किया? एरा ऑफ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम इससे भी पहले डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन से पहले भी जाते हैं तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले कबीले होते थे, लोग कबीलों की सूरत में रहते थे, फिर सोसाइटीज़ बनी, सोसाइटीज़ के बाद फिर किंगडम्स बने। तो वहाँ पर क्या होता था, जब एक बादशाह दूसरी जगह पे, दूसरे मुल्क पे हमला करता था, वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना के ले आता था। ग़ुलाम बना के लाने के बाद वही होता था कि वो ग़ुलामी करते थे और फिर उनकी आने वाली आगे 7 नस्लें ग़ुलामी करती थी। तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट उसके बाद आया कि जी जो इंसान है वो, क्योंकि उस पर किसी और का हक नहीं है, सिर्फ उसका अपना हक है, तो आप उसे किसी चीज़ के लिए पाबंद नहीं कर सकते। आपको उसे काम करने की भी आज़ादी देनी होगी, आपको उसे बोलने की भी आज़ादी देनी होगी, अपने हक के लिए खड़े होने की आज़ादी देनी होगी, आपको ये भी आज़ादी देनी होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी ट्रैवल कर सके। अब एरा ऑफ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया जी, जब बुनियाद पड़ी कि जी डेमोक्रेसी को हम, डेमोक्रेसी के हिसाब से डेमोक्रेसी का निज़ाम दुनिया में राइज होगा। द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स ले एट द कोर ऑफ अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस विच inaugurated the era of democratic revolution throughout the 19th century, paving the way for advent of universal suffrage। तो जी क्या होता था हिस्ट्री में हमने देख लिया, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी की बात है, लेकिन उससे पहले अगर हम चले जाएं तो ऐसा ही होता था। बादशाह होते थे, बादशाह के गुलाम होते थे, अगर कोई बादशाह के खिलाफ बोलता था तो उसे मार दिया जाता था। किसी को काम करने की अपनी मर्जी से आज़ादी नहीं थी, जो बादशाह ने कहना था वही करना था। अगर ज़बरदस्ती आपको फ़ौज में शामिल किया जाता था, आपको फ़ौज में शामिल होना पड़ता था। तो क्या हुआ 19th सेंचुरी में, जब ये डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, एक अमेरिकन रेवोल्यूशन और एक फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, तो फिर ह्यूमन राइट्स के टॉपिक पर बहुत ज़्यादा लोगों ने तवज्जो दी कि ह्यूमन राइट्स लोगों को दिए जाने चाहिए। 12 टेबल लॉ क्या है? 12 टेबल लॉ, जिसे हम रोमन लॉ कहते हैं, इसमें भी ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें बताया गया कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बेसिकली फाउंडेशन है एक आज़ादाना निज़ाम की। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लोगों को दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्लेवरी है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को ज़बरदस्ती ग़ुलाम बनाना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जो प्रिजनर्स होते हैं वॉर के उनको ग़ुलाम बनाना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर्स हुई 20th सेंचुरी की, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, तो उसके बाद हमने देखा कि जो नई करारदादें आईं
जो नई रेवोल्यूशंस आई, जो नई डिक्लेरेशन स्पेसिफिकली पेश की गई ह्यूमन राइट्स के लिए, उसमें बताया गया कि ह्यूमन राइट्स कोई छोटी चीज़ नहीं है, ह्यूमन राइट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर सारी दुनिया को मिल के आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके बाद ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सोवियत ब्लॉक इमर्ज होता है जी 1970 में जो वर्कर्स थे वेस्ट के, वो अपने वर्कर राइट्स के लिए मूवमेंट निकालते हैं। तब दुनिया को एक नई चीज़ पता चली कि जी वर्कर्स के भी राइट्स होते हैं। जो बंदा काम कर रहा है, हाँ वो आपसे तनख्वाह ले रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे जो मर्ज़ी करवाएं, तो वर्कर्स के भी राइट्स होते हैं। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला। फिर 21st सेंचुरी में ह्यूमन राइट्स के ऊपर और बहस तेज़ हो गई, नए से नए जो हैं वो करारदादे पेश हुए, नए से नए रेजोल्यूशंस आने लगे, जिससे आज के दौर में ह्यूमन राइट्स हमें उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वास्ट नज़र आता है। इस्लामिक दौर में जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं उसने हमेशा से ह्यूमन राइट्स को नज़रअंदाज करने के और ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन को नज़रअंदाज करने को उसको मना किया है। इस्लाम ने कहा है कि जो भी लोग वॉर के प्रिजनर्स आएंगे उनको ऐसे कैद नहीं किया जाएगा कि उन पर जुल्म किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वॉर के जब प्रिजनर्स आए तो आपने फरमाया कि अगर इनमें से जो एक शख्स 10 बच्चों को पढ़ाया लिखाएगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। तो उनको एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे तरीके से डील करने का मौका दिया गया। उसके बाद जो औरतों के हकूक़ थे उसके बारे में बात की गई कि औरतों को हकूक़ दिए जाएंगे, औरतों को ज़मीन की विरासत दी जाएगी, औरतों का पूरा पूरा हक है, औरतों को जो है वो अपने शोहर की आमदनी में से बहुत ज़्यादा हक है कि वो उससे पैसे खर्चा ले सके। तो ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लामिक सिस्टम में हमें देखने को मिली और बाद में ये डेवलप होती रही जैसे इस्लामिक सिस्टम आगे बढ़ता रहा। मैग्ना कार्टा का एक कॉन्सेप्ट है जी कि 1215 में एक किंग था। वो किंग ऐसा था कि वो जो जब उसका दिल चाहता था वो जंग पे निकल जाता था, देखता नहीं था कि मेरी किंगडम को कितना नुकसान हो रहा है, जो मेरी रियाया है वो कितनी गुर्बत में है, गरीब है। तो फिर वहाँ पर उसको बाउंड करने के लिए वहाँ के जो अमीर लोग थे, जो शुरफा थे, जो पैसे देते थे, उन्होंने कहा कि राजा साहब अब आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी, हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। उसमें किंग की पावर को पहली दफ़ा हिस्ट्री में बाउंड कर दिया गया। उसके बाद कोई किंग अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता था। अगर उसने जंग पे जाना है तो वो अपनी रियाया से इजाज़त ले के जाएगा। वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 के दरमियान हमने देखा कि जी ट्रीटीज़ हुई, जिन ट्रीटीज़ में कैदियों के तबादले वगैरह शामिल किए गए और ऐसी चीज़ें शामिल की गई जिससे हमें फिर पता चला कि जी कैदियों के भी कोई हकूक़ होते हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद जिनेवा कन्वेंशन, UDHR, ऐसी हमें लातादाद रेजोल्यूशंस देखने को मिली जिसमें लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई कि जी ह्यूमन राइट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स को दुत्कारा नहीं जा सकता, ह्यूमन राइट्स हर किसी को मिलने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी ह्यूमन राइट्स की? ह्यूमन राइट्स आर इनअलाइनेबल। ह्यूमन राइट्स जब से आप पैदा होंगे तब से आपके साथ अलाइन करेंगे, तब से आपके साथ ही वो पैदा होंगे। और ह्यूमन राइट्स को जो है वो हम रोक नहीं सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। कुछ केसेस में आप ह्यूमन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत हाल है, कर्फ्यू लगा है, या फिर आप रिसेंट एग्जांपल ले लें कि जी 2019 में कोरोना आया था। तो जब कोरोना आया था तो फिर क्या किया गया कि आपको घर से निकलने की पाबंदी लगा दी गई आपके ऊपर। वो क्यों? आपकी भलाई के लिए। अगर जंग लगी है तो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो फिर आपको रोका जा सकता है, आपके राइट्स को जो है वो कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, ठीक है, सस्पेंड किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स आपके ये फैक्ट होने के साथ कि आप एक ह्यूमन है शुरू हो जाते हैं। जैसे ही एक बच्चा पैदा होगा तो उसे, जैसे उस बच्चे को कपड़े पहनाए जाएंगे वैसे ही उसे राइट भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स जो हैं उसका कॉन्सेप्ट आपके पैदा होते साथ ही शुरू हो जाता है और आपके मरने तक आपके पास आपके राइट्स रहते हैं। ह्यूमन राइट्स जो हैं जी वो होते हैं इंडिपेंडेंट। ह्यूमन राइट्स किसी एक बंदे के नज़रिए से नहीं देखे जा सकते।
ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया में हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। आपका रिलीजन क्या है, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके कलर, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, उससे ह्यूमन राइट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूमन राइट्स कहता है कि गरीब के लिए भी सेम, अमीर के लिए भी सेम, बादशाह के लिए भी ह्यूमन राइट्स सेम और ग़ुलाम के लिए भी ह्यूमन राइट्स सेम। तो ये हमारा एक लेक्चर था जिसमें हमने ह्यूमन राइट्स के टॉपिक को इन डिटेल समझा। आई होप सो आपको ह्यूमन राइट्स का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।